आज हम लोग आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों के संबंध में चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा 1900 से 1918 तक मानी जाती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशकों की काव्य प्रवृत्तियों का जब हम मूल्यांकन और विश्लेषण करते हैं तो कुछ खास विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। द्विवेदी युग तक अंग्रेजों का चरित्र पूरी तरह खुलकर सामने आ गया था। उनसे सामना करने के लिए राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। राजभक्ति का भारतेंदु वाला द्वंद्व यह नहीं था। इसलिए इस युग की कविताओं में राष्ट्रीयता का स्वर ज्यादा विकसित, उग्र एवं आक्रामक रूप में दिखाई पड़ता है। गुप्त जी भारत भारती में कहते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारत वर्ष है। इस युग की कविता में नारी के प्रति अपार सहानुभूति देखने को मिलती है। गुप्त जी ने उर्मिला, यशोधरा, हिडिंबा आदि के चित्रण द्वारा नारी के दुख और पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान करने के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी सक्रिय भूमिका पर बल दिया। साकेत की सीता आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है। गुप्त जी ने लिखा है कि औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, श्रमवार बिंदु फल स्वास्थ्य शुचि फलती हूँ, अपने अंचल से व्यजन आप झलती हूँ। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रबंध काव्य द्विवेदी युग में बड़ी संख्या में लिखे गए। द्विवेदी मंडल के कुछ कवियों ने पौराणिक ऐतिहासिक कथा प्रसंगों के माध्यम से महापुरुषों अथवा प्राचीन वीरों के चरित्र को अपने प्रबंध काव्य का विषय बनाया। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया, वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन द्वारा रचा गया, वीर हमीर राम कुमार गुप्त ने लिखा। इन आख्यान परक काव्यों को इस प्रसंग में याद रखना आवश्यक है। वीरत्व अथवा त्याग के आदर्शों से भरे हुए ये प्रबंध काव्य समसामयिक पाठकों में प्रेरणा का संचार करने के उद्देश्य से रचे गए थे। इस युग की कविता में दलित और पीड़ित जन की गाथा के संबंध में भी कवियों के द्वारा विचार किया गया। इस युग में अनाथ, किसान, विधवा, पनिहारिन, कृषक कन्या आदि के हाहाकार का चित्रण करने वाली अनेक कविताएं लिखी गई। इस दृष्टि से कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल सन्ही जी द्वारा लिखा गया, किसान मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया काव्य है। अनाथ सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचा गया, नाविक वधु गुरु भक्त सिंह भक्त द्वारा रचित रचनाएं जो है उल्लेखनीय हैं। वंचितों और दीनों की सेवा में ही सच्चा ईश्वरत्व है और सच्ची मानवता भी इस भावधारा की सुनिश्चित पहचान करते हुए तत्कालीन अनेक कवियों ने प्राय एक जैसी कविता लिखी है। इस भावधारा की अभिव्यक्ति नाथुराम शर्मा शंकर की इन पंक्तियों में देखने को मिलती है, जिसमें वे किसान की गरीबी और दरिद्रता की चर्चा करते हैं। भूखे पेट अकिंचन सोए रहे, बिन भोजन बालक रोम रहे, चिथड़े तक भी न रहे तन पे, धिक धूल पड़े इस जीवन पे। 19वीं सदी के अंत में श्रीधर पाठक और ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रकृति के रूप को स्वतंत्र आलम्बनत्व धर्म प्रदान कर एक प्रकार के रोमांटिक काव्य आदर्श का प्रवर्तन किया। द्विवेदी युग में उस धारा का विकास राम नरेश त्रिपाठी के मिलन, स्वप्न और पथिक नामक प्रबंध काव्यों में हुआ। इन्हीं प्रयत्नों की श्रृंखला में मैथिली शरण गुप्त की नक्षत्र निपात, पुष्पांजलि आदि कविताओं में देखने को मिलता है। प्रिय प्रवास में हरिऔध लिखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब थी राज थी, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस युग की कविता में इतिवृत्तात्मकता भी देखने को मिलती है। रस संचार की गति को तीव्र और मर्म को झंकृत करने के लिए अपेक्षित लाक्षणिकता, चित्रमयी भाषा
और वक्रता के अभाव के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता को इतिवृत्तात्मक कहा। बाद में यह विशेषण उस काल के संपूर्ण काव्य कृतित्व के लिए स्वीकार कर लिया गया। दरअसल काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली अपने पांव पे खड़ा होना सीख रही थी। काव्य प्रेमियों को ये पंक्तियां गद्यवत, रूखी और इतिवृत्तात्मक लगती थीं। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। बढ़ता प्रथम व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कथा, उत्थान ही जिसका नहीं, उसका पतन ही क्या भला। नए प्रयोग भी इस दौर की कविता में हमें देखने को मिलते हैं। द्विवेदी युग में प्रयोग धर्मी रचनाशीलता का एक नया अंदाज देखने को मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत कल्लू अलहत नामक आल्हा उस युग के कवि मानस के नए यथार्थवादी रुझान की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार 1914 की सरस्वती में पटना की हीरा डोम की कविता प्रकाशित हुई थी। अतः द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कृतित्व को इतिवृत्तात्मक कहने से इतिहास के साथ न्याय नहीं हो सकता। इस युग की कविता में सामंती अभिरुचि के विरुद्ध भी संघर्ष देखने को मिलता है। रीतिबद्ध श्रृंगारिकता और प्रेमोन्माद के संकुचित दायरे से कविता को बाहर निकालने का व्यवस्थित प्रयत्न द्विवेदी युग में ही हो सका। द्विवेदी मंडल के सभी कवि इस बात से सहमत थे कि कविता को भी अन्य साहित्यिक विधाओं की तरह लोक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अपने इस महत् उद्देश्य की सिद्धि के लिए द्विवेदी जी ने रीतिकालीन दरबारी काव्य परंपरा और समस्या पूर्ति के रिवाजों के विरुद्ध अनवरत संघर्ष चलाया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग एक नूतन काव्य पद्धति का समारंभ था और हिंदी कविता सच्चे अर्थों में एक नए काव्य आंदोलन के लिए तैयार होती गई। ठीक इसी समय प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, रामकुमार वर्मा आदि नवयुवक कवियों की पूरी एक नई पीढ़ी अपनी स्वतंत्र भाव, दिशा और शैली की नई विशेषताओं की घोषणा करती हुई सामने आई। इन्हीं लोगों के काव्य को आलोचकों ने व्यंग से छायावाद कहा। आज हमने द्विवेदी युगीन कविता की काव्य प्रवृत्तियों के संबंध में विचार किया है। आने वाले व्याख्यान में हम छायावादी काव्य आंदोलन के संबंध में चर्चा करेंगे।